हेलो एवरीवन। सो द क्वेश्चन इज, तो ये assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है। पढ़ते हैं assertion। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज 3/2 kT। रीजन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस assertion। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है मुझसे, तो पर मॉलिक्यूल क्या होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी? पर मॉलिक्यूल इज F/2 K, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। तो ये होती है वेयर F इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हमसे बोला है मोनोएटॉमिक गैस। अब हम सबको बताया कि मोनोएटॉमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनोएटॉमिक गैस में वो 3 होती है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? So average kinetic energy is 3/2 Boltzmann constant into T। मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो ये हो जाएगी। So assertion is correct। ठीक है, now reason। So reason डिस्कस कर लेते हैं। Average kinetic energy depends only on temperature and independent of the nature of the gas। So हमने अभी देखा कि average kinetic energy कितनी आ रही है पर मॉलिक्यूल, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो आ रही है F/2 kT। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंस है, बट नेचर ऑफ द गैस पे नहीं है। कैसे? जैसे एग्जांपल, मेरे पास दो गैस है, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। अब ये दोनों ही डायटोमिक गैसेज हैं। ठीक है, दोनों ही डायटोमिक गैसेज हैं। जैसे ये दोनों डायटोमिक गैसेज हो गई, तो हमें यहाँ पे F की वैल्यू कितनी होगी डायटोमिक के लिए? 5। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी F5/2 kBT। ठीक है, ऐसे और भी डायटोमिक गैसेस हैं, तो इंडिपेंडेंट है कि गैस क्या है, कौन सा है, O2 है, क्या है, गैस के बारे इंडिपेंडेंट है उसके नेचर से। ठीक है, H2 हो सकती है, O2 हो सकती है, और भी जो भी डायटोमिक गैसेस है। मोनोएटॉमिक है तो सभी मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 3/2 kBT ही होगा, सभी डायटोमिक के लिए इतना ही होगा, सभी ट्रायटोमिक के लिए 7/2 kBT हो जाएगा। सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। बट अब ये दोनों करेक्ट, अब ये देखना है क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या ये चीज इससे एक्सप्लेन कर पा रही थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी? नो, इससे तो हमने ये बताया ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्शन। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।